हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोरल स्टोरी जो कि है ग्रेप्स आर सोर। चलिए शुरू करते हैं। Once upon a time there was a fox. He lived in a large forest which stood by a little village. One day the fox roamed all through the forest in search of food. But it was perhaps an unlucky day for him. After roaming in the forest for the whole day he was still hungry. एक समय की बात है, एक लोमड़ी थी, एक फॉक्स थी। वो एक बहुत बड़े जंगल में रहती थी जो एक छोटे से गांव के पीछे था। एक दिन जो लोमड़ी है वो खाने की तलाश में पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे कुछ खाना नहीं मिलता है। वो उसका बहुत अनलकी डे था क्योंकि उसे कोई खाना वगैरह नहीं मिलता है। उसके बाद जब वो पूरे जंगल में घूमती है तो उसे कुछ जब खाने के लिए नहीं मिलता है तो वो उसके बाद भी भूखी होती है। द फॉक्स वॉज बिगिनिंग टू गेट वीक एंड टायर्ड बिकॉज ऑफ हंगर। ही वॉज लॉजिंग हिज पेशेंस। जो लोमड़ी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और भूखी मतलब थकने लग जाती है भूख के कारण, और उसके बाद वो जो उसका जो पेशेंस है, जो धैर्य है, उसको खोने लगती है। आफ्टर ए लॉट ऑफ सर्चिंग ही केम अपॉन अ वाइन यार्ड. द फार्मर एंड हिज सन वर अवे. द फॉक्स नोटिस्ड दैट वेरी राइप एंड जूसी ग्रेप्स हंग फ्रॉम द वुडन फार्मर्स फ्रेम्स. ही लिक्ड हिज चॉप्स. उसके बाद बहुत ज़्यादा जब वो इधर उधर ढूंढने के बाद, सर्च करने के बाद वो वहाँ पर आती है। जब वो मतलब उसके बाद फिर वो वहाँ पर जो अंगूर का बाग होता है उसको वाइनयार्ड कहा जाता है। तो जब वो अंगूर के बाद बाग में आती है, जो फार्मर और उसका जो बेटा है वो वहाँ से चले जाते हैं। जो लोमड़ी है वो देखती है कि बहुत ही अच्छे पके हुए और एकदम रसीले जो अंगूर हैं वो वहाँ पर वुडन फ्रेम्स में लटके हुए हैं, यानी कि सुखाने के लिए मतलब उनको तोड़कर वहाँ पर लकड़ियों की जो फ्रेम्स होती हैं उनमें लगाया गया है। उसके बाद वो जो है उन्हें चाट लेती है और आई विश आई कुड ग्रैब जस्ट वन बंच आई वुड ईट टू माई हर्ट्स कंटेंट, द फॉक्स थॉट. उसके बाद जो फॉक्स है वो सोचती है कि मुझे सिर्फ एक जो गुच्छा है अंगूर का वो मिल जाए, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी. सो ही जम्प्ड एट ए बंच ऑफ ग्रेप्स बट टू हिज मिसफॉर्च्यून ही कुडेंट गेट होल्ड ऑफ द बंच. ही जम्प्ड अगेन बट टू नो लक. उसके बाद वो जंप करती है, उछल के जो ग्रेप्स हैं उनको तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है. वो फिर से कोशिश करती है, उछलती है और उसको ग्रेप्स को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसके मुंह में या हाथ में नहीं आते हैं. द फॉक्स जम्प्ड सेवरल टाइम्स एट द बंच ऑफ ग्रेप्स. ही ट्राइड ऑल पॉसिबल वेज he could stretch and twist his body while jumping, but it was all in vain. The grapes still hung on the tree. They looked like they were teasing him. उसके बाद जो फॉक्स है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है उनको लेने की, लेकिन वो उन्हें नहीं ले पाती है. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह से कोशिश करती है कि वो ग्रेप्स को तोड़ ले, लेकिन ग्रेप्स उससे नहीं टूटते हैं. उसे ऐसा लगता है कि जो ग्रेप्स हैं वो उसे परेशान कर रहे हैं. द फॉक्स थॉट टू हिमसेल्फ परहैप्स दे आर सोर, दे मस्ट बी, एंड ही टर्न्ड अराउंड एंड वेंट बैक टू द फॉरेस्ट. उसके बाद जो फॉक्स है वो अपने आप से सोचती है कि अगर ये खट्टे हुए तो फिर कोई मज़ा नहीं रहेगा खाने में, तो इसीलिए फिर वो वापस चली जाती है जंगल में और उसे अंगूर खाने के लिए नहीं मिलते हैं. इस स्टोरी से जो हमें मोरल मिलता है वो है पीपल जनरली हेट व्हाट दे कांट गेट. यानी कि लोगों को अक्सर वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगती हैं, उन चीज़ों से भी वो नफ़रत करने लगते हैं जो उन्हें नहीं मिलती हैं. यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.